केरला ने सुओ मोटो इन आंगनवाड़ी वर्कर्स की पगार, इनकी सैलरी बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी है। पांडिचेरी और गोवा सबसे ज्यादा पैसे देता है आंगनवाड़ियों को। महाराष्ट्र सरकार की क्या ऐसी दुविधा है कि वो पैसा एक अच्छे काम के लिए नहीं दे सकते हैं? और कितना मांग रहे हैं? अगर उनको 5,000 रुपये है तो क्या हम उन्हें 10,000 रुपये पगार नहीं दे सकते हैं? आज उन्हें हम क्यों सिर्फ एक ऑनरेरियम के तौर के ऊपर दिया जा रहा है? क्यों नहीं, जिस तरह मेहता साहब ने बताया है कि उनको हम एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर के ऊपर देखते हैं कि ताकि उन्हें कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उनको सैलरी दी जा सकती है। और वो काम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज वो गांव के अंदर जाते हैं। मैं तो ये कहूंगा, मैं सरकार से ये कहूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ ये कहूंगा, मेहनत हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही है, मेहनत हमारी आशा वर्कर्स कर रही है, लेकिन आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आप सारा क्रेडिट उनका जो है मुफ्त के अंदर मेहनत वो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने देखिए कितना अच्छा काम किया है। अगर वो ना रहे तो आपके पास सिर्फ मौत के आंकड़े आएंगे। ये जाती है महिलाएं जाकर बताती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए करके, चाहे वो डिलीवरी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना हो, चाहे ऐसे बहुत सारे कोविड की दवाइयां हो। आज वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा अगर गांव के अंदर हुआ है तो आप तो कितने गर्व से आकर ये कहते हैं। हेल्थ मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र से आती है। मैडम, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी हालत क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। और एक महिला होने के हैसियत से ये तो आपकी जिम्मेदारी है। हमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें बोलने की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यहां पर इस सदन के अंदर, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए हो या विपक्ष के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी पीड़ा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनकी तकलीफें क्या है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन जानकर भी अगर आप अनजान बने रहना चाहते हैं तो इसके लिए कौन दोषी है? मैं आपसे हाथ जोड़कर यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बहुत जिम्मेदारी का काम ये लोग कर रहे हैं। अगर हम इन्हें थोड़ा सा और सहारा अगर हम दे देते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा काम जो है वो हो जाएगा। मैं मैडम आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले साल सारे मराठी चैनल्स के ऊपर एक खबर आई थी कि आंगनवाड़ी सेविकाएं जितनी भी है उनको सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने मोबाइल फोन दिया था, वो चलता ही नहीं था। तो 1 लाख महिला आंगनवाड़ी जो सेविकाएं थी, उन्होंने ये तय किया कि हमको ये मोबाइल फोन नहीं चाहिए, या आप रख लीजिएगा करके। यानी कि सोचिए कि उसके अंदर भी भ्रष्टाचार, कि आप एक अच्छा काम करने के लिए एक महिला गांव गांव घूम रही है, काम करने के लिए जा रही है, और वो फोन जो दिया गया वो फोन ही नहीं चलता था। तो 1 लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं ने यह तय किया कि अब हम ये वापस कर देंगे करके, और उन्होंने वापस करने का फैसला लिया है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है। मैं सबसे पहले तो इस मामले के अंदर हमारे सम्मानीय सदस्य रितेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि एक ऐसे लोगों की आवाज उन्होंने इस सदन तक पहुंचाई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आंगनवाड़ी जो सेविकाएं हैं उनकी एक यूनियन है, वो यूनियन ने एक मिनट सिर्फ, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के लीडर्स ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की सितंबर 2021 के अंदर, और उनसे यह अनुरोध किया कि आने वाले बजट के अंदर हमारे बारे में कुछ सोचा जाए करके। उन्होंने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर केंद्र सरकार की, उनसे भी मुलाकात की, और उन्हें क्या मिला बदले में? वो इंतजार करते रही कि अब बजट आएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। तो उन्हें क्या मिला? तो सिर्फ आश्वासन मिला। और यही आश्वासन के ऊपर वो कितने सालों से काम कर रही है कि नहीं, आज नहीं तो कल मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि मेरे वजीर आजम ने कहा है कि सबके अच्छे दिन आएंगे, तो आंगनवाड़ी वालों के भी, हमारी बहनों के भी अच्छे दिन आए। यही उम्मीद करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसके बारे में कुछ ना कुछ फैसला लीजिएगा। उनके घर भी है, उनको खुद को भी बारे में सोचना है। वो दूसरों के बारे में सोचकर बाहर निकलती है, उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पूरे सदन की है। बहुत बहुत धन्यवाद।